मुझे बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मार्वल ने हमें वापस से डिसअपॉइंट किया है। जब एको का ट्रेलर देखा था तब सब कुछ सही लग रहा था, फीलिंग भी काफी बढ़िया आ रही थी कि मजा आने वाला है, ये वाली सीरीज काफी बढ़िया होगी एंड सब कुछ अलग देखने को मिलेगा। मीनवाइल सीरीज देखने के बाद पता चला कि सीरीज अच्छी तो है बट उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। चलिए देखते हैं कि क्या नया है इस सीरीज में एंड कहां आपको ये सीरीज डिसअपॉइंटिंग कर सकती है। सीरीज जैसी भी रही हो बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तारीफ करना चाहूंगा एलाकुआ कॉक्स के परफॉर्मेंस की इन एको एज माया लोपेज। सी इज ए डीफ इन रियल लाइफ एंड सी हैव अ प्रोस्थेटिक लेग। तो अगर हम ऐसा कहें कि उसने जो कैरेक्टर प्ले किया है सीरीज में वो खुद का ही कैरेक्टर प्ले किया है तो वो बिल्कुल सही रहेगा। इन एक्चुअल मार्वल कॉमिक्स माया हैज डीफ बट नॉट ही हैज अ प्रोस्थेटिक लेग, बट यहाँ पे एलाकुआ कॉक्स का एक लेग रियली में प्रोस्थेटिक है एंड वो डीफ भी है, तो सी हैज अ रियली डिजर्व अ एप्रिसिएशन। तो चलो अब लौट आते हैं सीरीज पे। सीरीज में स्टार्टिंग होती है 2007 की एक बैक स्टोरी से, जहाँ पे माया के एंसेंटर्स एक केव से रियल वर्ल्ड में बाहर आ जाते हैं अपनी मिस्टिक पावर्स के साथ। सीरीज में उनकी ट्राइब को कहा गया है चोक्टो नेशन, जो कि चोक्टो नेशन एक रियल वर्ल्ड बेस्ड ट्राइब है जो कि है ओक्लाहोमा में, विच इज लोकेटेड इन नेशंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये वाली सीरीज टोटली उसी ट्राइब को डेडिकेट करती है। तो माया लोपेज इस ट्राइब की एक डिसेंटर्स है। इस ट्राइब का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे ये ट्राइब ओरिजिनल वर्ल्ड में आई, कैसे इस ट्राइब को पावर्स मिली, ये सब दिखाया गया है इस सीरीज में। चोक्टो नेशन के कल्चर को काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है एंड देन हम देखते हैं कि चाफा की वही वाली मिस्टिक पावर्स माया के पास भी दिखाई जाती है। चाफा इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ चोक्टो नेशन। चाफाई वही पहली मेंबर है जो ओरिजिनल वर्ल्ड में आई थी। ये थी सीरीज की मेन स्पेशलिटी। बाकी सब कुछ इसके अराउंड नॉर्मल सी स्टोरी लाइन चलती रहती है। कैसे माया के फादर की डेथ हुई, कैसे माया किंगपिन से मिली, क्यों वो किंगपिन को रोकना चाहती है, एवरीथिंग। माया की थोड़ी सी बैक स्टोरी हमने होकाई में भी देखी थी, वही वाली स्टोरी थोड़ी यहाँ पे भी दिखाई जाती है। सीरीज का मेन ड्रॉबैक यही है कि सीरीज में डायलॉग की कमी, कैरेक्टर्स का कनेक्शन एंड कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन, जो कैरेक्टर्स नए थे एंड माया की स्टोरी का फ्यूचर आर्क। माया की एक्शन सीक्वेंसेस काफी लाजवाब थी एंड काफी दमदार थी एंड डेयरडेविल का कैमियो भी था। सीरीज के बारे में कोई चीज मुझे अच्छी लगी हो तो वो सीरीज की ट्राइब थी। उसको मैं फ्यूचर में देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, पर कहाँ पे देखने को मिलेगी उसका कुछ पता नहीं। याद है व्हाट इफ के सेकंड सीजन में हमने इसी ट्राइब से मिलती जुलती एक ट्राइब देखी थी, मोहाक ट्राइब, जिस ट्राइब से कोहड़ी बिलोंग करती है। अगर फ्यूचर में इन दोनों ट्राइब का कुछ कनेक्शन देखने को मिलता है तो आई थिंक बहुत मजा आएगा। इट्स पर्सनली माई चॉइस, आपकी कुछ अलग हो सकती है तो आप भी बताना आपके रिव्यूज इन दी कमेंट बॉक्स। आई विल रेट 2.7 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार टू एको। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड मेन थिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।